हेलो एवरीवन। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पे मैक्सिमा एंड मिनिमा ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए क्या स्टेप्स यूज करना है और इस पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है ये देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें ये स्टेप्स याद रखना पड़ेगा। स्टेप 1 है इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, तो इस कर्व के लिए मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो पहले तो स्टेप नंबर 1 में हमें dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसका मतलब हुआ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेप नंबर 1 ये करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में dy बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करना है। तो जीरो से इक्वेट करने के बाद ये x का वैल्यूज मिलेगा, और वो x का वैल्यूज हमने एज्यूम किया है ए बी सी जो भी हो, जितने भी हो, x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 2 में। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिली थी स्टेप नंबर 1 में, उसमें x की जगह ये पुट करना है जो x की वैल्यू हमें स्टेप नंबर 2 में मिली है। तो x का वैल्यू ये पुट करने के बाद अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आएगा यानी कि लेस देन जीरो आएगा, देन x इज इक्वल टू a इज सेड टू बी मैक्सिमा। तो इस पॉइंट को x इज इक्वल टू a को मैक्सिमा बोलेंगे। एंड y एट x इज इक्वल टू a, y का वैल्यू जो फंक्शन दिया है या इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है उसमें x इज इक्वल टू ये पुट करेंगे तो y का वैल्यू जो मैक्सिमम आएगा, y का वैल्यू जो आएगा उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एज्यूम करेंगे। ठीक है। क्योंकि x इज इक्वल टू ये पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए x इज इक्वल टू ये को मैक्सिमा बोलेंगे, और y का वैल्यू x इज इक्वल टू ए पे जो भी आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y रहेगी। ठीक है। तो इसी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हमने अगर x इज इक्वल टू जो मिला है वो वैल्यू पुट किया, x इज इक्वल टू ये पुट किया, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई यानी कि ग्रेटर देन जीरो मिल गई, देन x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट को हम मिनिमा बोलेंगे, और y का वैल्यू x इज इक्वल टू a पे जो मिलेगा उस वैल्यू को हम मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन y बोलेंगे। ओके। मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू a इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a इज पॉजिटिव। तो इस तरह से ये स्टेप्स, 3 स्टेप्स याद रखो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। तो मैक्सिमा मिनिमा पे हम फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। तो ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है इसके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है, या आप एज्यूम कर सकते हैं y इज गिवन फंक्शन और वो फंक्शन ऐसे दिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, इसमें जो फंक्शन दिया है उसको एज इट इज लिखना है। y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स राइट हैंड साइड का हर टर्म का डेरिवेटिव सेपरेट लेना है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 36 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 10 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके। तो dy बाई डी एक्स बनेगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा 3x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 36 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 10, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है तो ये आ गया 0। ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमें मिला। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6x स्क्वायर माइनस 6x
माइनस 36। ओके, अभी इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि dy बाई डी एक्स को और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम? dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अभी राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं। 6 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 6 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 36 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो इसको हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12x माइनस 6। ये हो गई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, और ये हो गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें dy बाई डी एक्स को इक्वेट करना है 0 से। ओके, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले तो 6 से डिवाइड करो दोनों साइड में, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी 6 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन माइनस 1 आना चाहिए, और 6 के वो दो फैक्टर्स है 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 में 3 को माइनस साइन और 2 को प्लस साइन लिखाना, तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा। हेंस वी कैन राइट x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हेंस x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 3। ये x की दो वैल्यूज मिल गई। अभी स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिला है 12x माइनस 6। x की वैल्यू माइनस 2 पहला इसमें पुट करते हैं, फिर x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू माइनस 2, ये क्या वैल्यू आती है? देखो, राइट हैंड साइड में x की जगह माइनस 2 पुट करना है, तो ये आता है 12 टाइम्स माइनस 2 माइनस 6। तो 12 इंटू माइनस 2 ये आएगा माइनस 24 माइनस 6, और ये होता है माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30 हो जाएगा। ये निगेटिव वैल्यू है, यानी कि लेस देन 0। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट सम पॉइंट निगेटिव है, तो उस पॉइंट को हम मैक्सिमा बोलते हैं। हेंस वी कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस 2 इज मैक्सिमा। अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 मैक्सिमा है, तो y में x की जगह माइनस 2 पुट करके जो वैल्यू मिलेगी y की, उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और हमारा y क्या था? y इज गिवन y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। तो x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 36 इंटू माइनस 2 प्लस 10। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू माइनस 2 क्यूब आता है माइनस 8 माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर आता है 4 माइनस 36 इंटू माइनस 2 प्लस 10। और एक बार सिंप्लीफाई करो, तो ये आता है 2 इंटू माइनस 8 इज माइनस 16 माइनस 3 इंटू 4 इज माइनस 12 माइनस 36 इंटू माइनस 2 प्लस 72 आएगा प्लस 10, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 12 दैट इज माइनस 28 प्लस 82। 82 माइनस 28 कितना आता है? देखो, ये आएगा 54। तो y मैक्सिमम इज इक्वल टू 54। हम लिख सकते हैं y मैक्सिमम इज इक्वल टू 54। सेम इसी तरह d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट करना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3 चाहिए। x को 3 से रिप्लेस करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में राइट हैंड साइड में।
तो 12 इंटू 3 माइनस 6, ये आएगा 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30, और ये है पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या निकलता है, x इज इक्वल टू 3, ये जो x की वैल्यू मिली है ये है मिनिमा। तो इसके साथ मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की। इस y की इक्वेशन में राइट हैंड साइड में x को रिप्लेस करते हैं 3 से, तो हमें एट x इज इक्वल टू 3 मिनिमम वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी। हेंस y एट x इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 36 इंटू 3 प्लस 10, और ये ऊपर भी हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y एट x इज इक्वल टू माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, y एट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो y एट x इज इक्वल टू माइनस 2 लिखना जरूरी है। तो y एट x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे भी y एट x इज इक्वल टू माइनस 2, और फिर y एट x इज इक्वल टू 3 आएगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब यानी कि 27 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर that is 9 minus 36 into 3 plus 10, तो ये आता है 27 into 2 54 minus 3 into 9 27 minus 36 into 3 108 plus 10, this is equal to minus 10 minus 135 plus 64, ये आएगा माइनस 71। तो y मिनिमम इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस 71। तो ये इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 18x। तो इस सम को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है वो एज इट इज लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 18x। अभी स्टेप नंबर 1 जिसमें हमें dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ एक्स क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 विच इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट, देन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 18 इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। This is equal to derivative of x cube 3 times x square minus 15 upon 2, derivative of x square आएगा 2x plus 18 times derivative of x with respect to x is 1। तो dy by dx is equal to 3x square minus ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, माइनस 15x plus 18। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 1 को यानी कि dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मिलता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy बाई डी एक्स, ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आएगा 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 15 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x plus derivative of constant 18 with respect to x। तो ये मिलता है d2y by dx square which is equal to derivative of x square 2x, 2x into 3 6x minus derivative of x with respect to x is 1, 6x minus 15, derivative of constant is 0, so derivative of 18 is 0। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0,
डी वाई बाई डी एक्स आया है अपना 3x² माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेना है दोनों साइड से, तो ये मिलता है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका एडिशन -5 आना चाहिए। तो 3 इंटू 2 6 होता है, तो -3 -2 6 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स ऐसे आएंगे x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यूज मिलने वाली है। एक x-2 इज इक्वल टू 0 किया और दूसरा x-3 इज इक्वल टू 0 लिया। तो क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। पहली वैल्यू को हम x1 एज्यूम करेंगे, दूसरी वैल्यू को x2 एज्यूम करेंगे। तो x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 3। ये x की दो वैल्यूज मिल गई। अभी स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिला है 6x माइनस 15। तो इसमें हमें x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 3 पुट करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि x1 इज इक्वल टू 2। इस पे आएगा 6 टाइम्स x1 माइनस 15, बट x1 इज 2, तो ये मिलता है 6 टाइम्स 2 माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 15। 12 माइनस 15 इज -3 विच इज लेस देन 0। तो ये नेगेटिव है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x1 इज इक्वल टू 2 इज नेगेटिव। तो x1 इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट बन गया मैक्सिमा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 2 इज मैक्सिमा। ओके, अभी y फाइंड आउट करना है एट x1 इज इक्वल टू 2 और वो बनेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। हेंस y एट x1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, तो ये बनेगा x1 क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 x1 स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स x1। अभी x1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें, तो आता है y1 एट x1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 2 स्क्वायर। x1 इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद y1 एट x1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा 2 क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 2 स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स 2। तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 15 अपॉन 2 एज इट इज इनटू 2 स्क्वायर का मतलब 4, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 18 इंटू 2 36। तो ये 2 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 8 प्लस 36 आएगा 44, 44 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 14। तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। अभी हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x2 इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट करते हैं। x2 इज इक्वल टू 3 पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आता है देखते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसका इक्वेशन राइट हैंड साइड है 6x माइनस 15। तो 6 टाइम्स x2 माइनस 15, तो ये बनेगा 6 टाइम्स x2 की वैल्यू है 3 माइनस 15। 6 इंटू 3 18 माइनस 15 and 18 minus 15 is 3 which is greater than 0, यानी कि x2 पे d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव आया है। हेंस x2 इज मिनिमा। अभी x2 पे हम y फाइंड आउट करते हैं। तो y एट x2 इज इक्वल टू 3, ये आएगा x2 क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 टाइम्स x2 स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स x2। अभी x2 को रिप्लेस करो 3 से, तो y एट x2 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। 3 क्यूब माइनस 15 अपॉन 2 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स 3, और ये आता है 3 क्यूब इज 27 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 18 इंटू 3 54। तो 27 प्लस 54 आएगा 81। तो ये आता है 81 माइनस 135 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू 81 इंटू 2 162
माइनस 135 डिवाइडेड बाय 2, और ये आता है 27 डिवाइडेड बाय 2। तो y मिनिमम इज इक्वल टू 27/2। ये हो गया आंसर। इस तरह से ऐसे सम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।